ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, ब्रूटल कर्मा दे आर फेसिंग, ब्रूटल कर्मा। यू नो ना ब्रूटल कर्मा कैसा होता है, वही छोटी चोट से नहीं समझेगा ये इंसान, यूनिवर्स इनको कुछ बड़ा ही झटका दे रही है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कभी भी इनकी तरफ से कॉल आ सकता है, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। क्या आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा ना बहुत तेजी से इनकी तरफ से एक्शन होगा, बिना सोचे समझे। ये बोल रहे हैं कि ये रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं, ओवरफ्लो इमोशंस, एस ऑफ कप्स। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे नाम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। Six of Wands and Seven of Pentacles. Okay, number 6, number 7, जून, जुलाई एंड एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड से हुआ है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, देखिए मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस इंसान ने, ये बहुत ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस रहे हमेशा से, और सोसाइटी कॉन्शियस होने की वजह से इन्होंने हमेशा से लोगों के बारे में ज्यादा सोचा है, मतलब लोग क्या कहेंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया, फैमिली क्या कहेगी, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ा कभी कि आप क्या कहेंगे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आप इस इंसान को जब दुनिया की पड़ी थी तब आप इनके साथ रिश्ते में होते हुए भी अकेले थे। एज यू कैन सी, आप बहुत ज्यादा अपसेट थे, आपको उस टाइम पर अपने पार्टनर की जरूरत थी, बट ये इंसान झूठी अपनी तारीफें सुनने में बिजी था। ये इंसान बिजी था कि लोग इस इंसान को पैम्पर करें, लोग इस इंसान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। उस टाइम ये इंसान प्राइड में था, ये अंधा हो चुका था प्राइड में, लोगों की नजरों में एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, फैमिली को लेके चलेंगे हम, ठीक है, फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। अच्छा बेटा बनना था इनको, एक अच्छा भाई बनना था, एक अच्छा बहन बनना था। मतलब देखिए, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के आप देख लीजिएगा, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में इस इंसान ने आपकी नजरों से अपनी इमेज गिराई है, ठीक है, ये आपकी नजरों से गिरे हैं सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में। जहां आप इनका वेट कर रहे हो, जहां आप इनसे कुछ कहना चाह रहे हो, अपने इमोशंस इनके सामने रखना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम, एज यू कैन सी। और ये इंसान अंधा था बाहर के, क्या बोलते हैं, चकाचौंध में, या फिर फैमिली में ये अपनी जगह बनाने के चक्कर में। मतलब आपको वही टाइम मिला घर वालों की नजरों में, मतलब आप समझो ये इंसान सालों से उस घर में रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर इन्होंने अपनी फैमिली की नजरों में इमेज बनाने के चक्कर में इन्होंने आपको निग्लेक्ट किया, तो ये इंसान कैसे भूल गया भाई आप उस घर में सालों से रह रहे हो, आपकी कुत्ते जितनी कदर नहीं हुई उधर। तो आज आप जब इनको, मेरे व्यूवर्स को आप साइड में करके, आज जब बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन मैं बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली से भाई रहो, फैमिली की जिम्मेदारी उठाओ, सबकी जिम्मेदारी उठाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपको सारी जिम्मेदारियां उस टाइम पे कैसे याद आती है जब कोई इंसान आपके भरोसे बैठा है, ठीक है। उस टाइम आपको ना तो उस इंसान का पेन दिख रहा है, एज यू कैन सी, आप अकेले हो, आप इनका वेट कर रहे हो, और ये इंसान बस
दुनिया में अपनी एक फेक इमेज बनाने में बिजी था। सो कहने का मतलब ये है, जब ये यहाँ बिजी थे, इन्होंने आपको हर्ट किया, तब ये था। अब ये इंसान को जैसे ही स्पेस मिला ना, ये चीजें इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने आपको कितना डीपली हर्ट किया था। ये चीज अभी ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं उसके बारे में, ये फील कर पा रहे हैं, ये आपका दर्द फील कर पा रहे हैं। क्राइंग एनर्जी है आज की, मैं बता दूं आपको पहले, ये फील कर पा रहे हैं आपके पेन को, आपके उस अकेलेपन, जहां आप रिश्ते में होते हुए भी आपने अकेला फील किया इस इंसान के होते हुए भी, अब इनको ये फील हो रहा है। अब सैड है ये, अब अपसेट है ये कि अब क्या करूं, जब साथ देना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया। नाइट ऑफ सॉर्ड एंड सेवन ऑफ सॉर्ड, इनका बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स एक्शन हो सकता है, बहुत जल्द। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, विद इन डेज मुझे लग रहा है जैसे मतलब बहुत तेजी से ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये जो एक्शन है ये बिना सोचे समझे एक्शन है, ये कुछ प्लान करके एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा। सेवन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या छिपा रहे हैं ये मेरे व्यूअर से अभी भी? हे राम, क्या छिपा रहे हैं ये? सेवन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या छिपा रहे हैं ये मेरे व्यूअर से? जस्टिस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये ट्रांसफॉर्म हुए, इनके अंदर चेंज आया। जस्टिस, ये आपसे छिपा रहे हैं, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। आपसे अगर कुछ चीजें अगर हिडन है ना, और करंट टाइम में ये जो छिपा रहे हैं वो ये है कि इस इंसान को एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया था, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब इनको चीजें सुधारनी है। अब इस इंसान को देखिए, हो सकता है ये अपने कर्मा से डर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ये बताओ मेरे को, जैसे जैसे हमें जब नहीं पता होता वो बात अलग है, लेकिन जब हमको एहसास हो जाता है कि हमने इतना डीपली उस इंसान के साथ गलत किया, उसको डीपली इतना हर्ट किया, तब इंसान, अगर इंसान होगा तो, इंसान की बात कर रही हूँ मैं, राक्षसों की बात नहीं कर रही, अगर इंसान है ना, इंसानियत जिंदा है थोड़ी बहुत भी, तो वो या तो उसके अंदर गिल्ट होगा कि उसको अपने पार्टनर से माफी मांगनी चाहिए, या फिर ठीक है जो हुआ अब चीजों को सुधारना चाहिए। जो समझदार इंसान होगा वो चीजों को सुधारेगा, वो खुद के अंदर चेंज लाएगा, ठीक है। और जो थोड़ा कम समझदार होगा वो कर्मा से डरेगा, हे भगवान मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, अब कर्मा मुझे नहीं छोड़ेगा, अब मेरे साथ भी वही चीजें होंगी, इससे अच्छा मैं पहले माफी मांग लूं, ठीक है। और जो डेढ़ शाणे होते हैं, जो फिर भी ऐसा सोचते कि क्या ही होगा, चलो ठीक है, हाँ हो गई गलती मेरे से, सबसे होती है, मेरे से भी हो गई, क्या हुआ, तो उनका तो फिर यूनिवर्स साइड में, उसको तो साइड में, जैसे मान लीजिए एक लाइन में लोग खड़े हैं, तो जैसे साइड में अगर तुम्हारा कर्मा ये है, तुम्हारा ये है, और ये जो थर्ड नंबर वाले लोग है ना, जो अभी मैंने बताया कि उनको तो एहसास हो जाता है गलती का, फिर भी वो अपने अकड़ नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो एडमिट नहीं करते हैं और कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, उनको तो सबसे पहले साइड में किया जाए, उनकी तो अलग से लाइन लगती है भाई, यूनिवर्स उनको अलग से हिसाब करते हैं उनका तो। सो यस, आपके पर्सन थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो सेकंड नंबर वाले हैं, ठीक है, इनका एहसास हो गया, ठीक है। अब ये अपने कर्मा से भी डर रहे हैं और इनको रिग्रेट भी है, हमें रिग्रेट भी दिखा है, नहीं दिखा आपको, आगे आगे के जो कार्ड्स है वो आपको दिखा देंगे। नंबर 7 यहाँ पर ट्वाइस आया है, ओके, जुलाई मंथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलराइट। फाइव ऑफ wands, एस ऑफ wands, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड नंबर 5 मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ए या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ऑलराइट। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और करंट टाइम में ये जहां कहीं भी है, इनके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ इनकी फाइट हो रही है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ये चाहते हैं कि पास्ट के आर्गुमेंट्स आप भूल जाओ और आप इनको एक्सेप्ट कर लो। और देखिए, चैलेंजेस अभी भी हैं आपके रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चीजें ठीक होगी, नो, चैलेंजेस अभी हैं, अभी भी हैं, अभी भी थर्ड पार्टी भी है, लोग भी हैं इन्वॉल्व, बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि जब तक आपकी पर्सन एफर्ट नहीं लेंगे, आप
खुद सोचिए, जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, वो जो लोग हैं जो ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में है, ठीक है, एज एन ऑब्स्टिकल अगर वो इस रिश्ते में है, तो रिमूव आपके पर्सन को ही करना पड़ेगा, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें हो रही है, आपके पर्सन बिहाइंड द सीन ये लड़ रहे हैं उन लोगों से, इनकी फाइट हो रही है, इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, इनका कुछ बन नहीं रहा। ये कार्ड अपने आप गिरा है भाई, देखते हैं। ये गिरा तो गिरा, इस कार्ड में भी कोई गिर रहा है। हे भगवान, बड़े गिरे हुए इंसान है आपके पर्सन, मतलब गिरते रहते हैं हर कहीं है, कार्ड से भी गिरे और कार्ड के अंदर से भी गिरे। अब समझ में आया, मैं बोलती ना तो थोड़ा अजीब लगता, मैम हमारे पार्टनर को क्या बोल रहे हो आप, कार्ड बोल रहा है। आपके पर्सन को गिरा दिया गया है टावर से, मतलब धक्का दे दिया। यूनिवर्स ने भी पहले, पता क्या, देखो यूनिवर्स को भी पता रहता है, यूनिवर्स भी पता क्या करती है। देखो कभी कभी मुझे सच में अच्छा भी लगता है सोच के। देखो यूनिवर्स क्या करते हैं, जैसे लोग करते हैं, जैसे ये थर्ड पार्टी कर रही थी, आपके पर्सन की झूठी तारीफें करके पहले तो इनको चढ़ा दिया टावर पे, जैसे थर्ड पार्टी धक्का देती है। अब थर्ड पार्टी तो धक्का देके मतलब थोड़ा सा चढ़ाते हैं वो, जब तक काम निकलवाना होता है तब, और फिर धक्का दे देते हैं, ठीक है, जल्दी, इतनी चोट भी नहीं लगती, क्योंकि अगर ढंग की चोट लग गई होती ना तो थर्ड पार्टी अभी तक निकल गई होती है, राइट। अब यूनिवर्स को भी पता है भाई ये इंसान कैसे सुधरेगा, ये छोटी मोटी चोट से नहीं सुधरेगा, तो यूनिवर्स भी पहले इसको चढ़ा रही है टावर पे, और यूनिवर्स तो इतना ऊंचा चढ़ाती है भाई एक पल के लिए। आपको सुनने को मिला होगा, चलो मैं आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। आपने सुना होगा कि मैम जो जो लोग गलत करते हैं उनके पास पैसा भी आता है, ठीक है, वो फेम भी गेन करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, ये वही टावर पे चढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। उनको खुश होने दो, उनको टावर पे चढ़ाया जा रहा है, और अच्छे खासे ऊंची, वो कहते हैं ना जितनी ऊंचाइयां छू रहे हैं, गलत भी काम कर रहे हैं और फिर भी इतना ऊंचा जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको बहुत बड़ा झटका या बहुत बड़ा धक्का देने वाली है, तभी उनको और ऊपर चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि नीचे से अगर थोड़ा सा ऊंचाइयों पे चढ़े और नुकसान कर दिया तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, वो नहीं सुधरेंगे, तो उनको थोड़ा बहुत बड़ा झटका देना होता है यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स पहले उनको बोलते कि ले, तेरे को जो करना है तू कर, तू ये काम कर रहा है ना, गलत काम कर रहा है, पैसों से गलत काम कर रहा है, तो और पैसे ले, तू कितना गलत कर सकता है, कर कर कर, पैसे पे पैसे दिए जाएंगे। और जैसे उनके पुण्य खत्म हुए उसके बाद जो उनकी वाट लगती है ना, वो संभाले नहीं संभलते, फिर चाहे वो भगवान के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, घुटने टेके, कुछ भी करे, उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। आप जैसे और हम जैसे के पास तो ऑप्शन होता है, अगर कुछ भी गलती होती है हम माफी मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें छोटा मोटा बस कर्मा देके, चलो भाई, फिर हमारी नैया चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। बट इनकी पहले तो इतनी स्पीड से जाएगी, फिर ऑल ऑफ सडन बस वहीं रुक गई, ऐसा समझो इनकी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे पहले तो फुल स्पीड में, ठीक है, और फिर आगे चल के फ्यूल खत्म, उसके बाद गाड़ी चलनी ही नहीं है। ओके, आपके पर्सन की हालत ये है, ये गिर चुके हैं, इनका घमंड टूट गया है, इनका सब कुछ टूट गया। इनफैक्ट वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं जिन पर इनको घमंड था। दूसरा, ये टावर का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, ब्रूटल कर्मा दे आर फेसिंग, ब्रूटल कर्मा। यू नो ना ब्रूटल कर्मा कैसा होता है, वही छोटी चोट से नहीं समझेगा ये इंसान, यूनिवर्स उनको कुछ बड़ा ही झटका दे रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे हैं, मतलब वही बात है ना, जहां अब इनको धक्का लगा है, जहां इनको चोट लगी है, तो आपकी याद आ रही है। अरे टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स, ये बच गए हैं। नंबर 16 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ओ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। और राइट भाई, इतनी ऊंचाई से गिरे हो, अब तो क्राइंग वाला कार्ड आ जाओ। अब तो रो लो, अब तो कहीं ये वो तो नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि जब एक इंसान को कुछ ज्यादा, कहते हैं ना, जब दर्द बहुत ज्यादा गहरा होता है तो इंसान की आंखों से आंसू नहीं निकलते, वो बेचारा एकदम से हो जाता है कि मतलब उसको समझ ही नहीं आता कुछ वक्त के लिए, तो हो क्या रहा है, क्या हो गया। लेट्स सी, अब आएगा क्राइम, दो कार्ड और निकालूंगी, ठीक है।
बट यस आई कैन सी दे आर क्राइंग, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप, बहुत बहुत ज्यादा सोच है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स, अगेन 7, 7 यहाँ पर थ्राइस आ गया है, मतलब ये है यूनिवर्स इनको सही रास्ते लेके आ रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आ रहे हैं। नंबर 7 या तो इन दिनों आपको बहुत दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इनकी, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम तो इनके पास बस सोचने के अलावा कुछ है ही नहीं। ओके, और क्या भाई, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा इमोशनल है, एज यू कैन सी ये ओवरफ्लो इमोशंस को बताता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपको लेकर, इनको समझ में आ रहा है कि इनके मन में आपके लिए कितने इमोशंस है। और आपने देखो, आप है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, आप है करंट टाइम में एक्शन ओरिएंटेड, आप इनको कहीं ना कहीं इंटिमिडेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम से काम रख रहे हैं, बस यही काफी है इनको डराने के लिए, क्योंकि हमेशा से आपका काम इनसे रहा, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर आप अपने काम से काम रखेंगे तो डरेंगे नहीं क्या, इनके मन में वो तो होगा ना, एक क्यूरियस तो होंगे ना ये जानने के लिए, भाई हुआ क्या, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। यस, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन जहां इमोशनल हो रहे हैं, मीनवाइल आप वहां प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, इस इंसान के दिल से इमोशंस निकल रहे हैं, मतलब अपोजिट काइंड ऑफ अपोजिट एनर्जी, दोनों एक दूसरे को के अपोजिट हो करंट टाइम में। जहां ये इंसान इमोशंस में बह रहे हैं, वहां मेरे व्यूअर्स आप बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही बोल्ड एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अपना माइंड का यूज, बहुत शार्प माइंडेड हो आप हो गए हैं, मतलब समझदार हो गए हैं, कलयुग की भाषा में इसको बोलते हैं बहुत समझदार इंसान है। एक इंसान जब किसी के दिल से खेलता है, किसी के इमोशंस के साथ खेल के इजिली भोला सा बन के निकल जाता है, तो लोग कलयुग में उसको समझदार कहते हैं, कितना समझदार है, ये समझदार ही है। समझदारी इसलिए है क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया, वो लोगों के सामने इनोसेंट सा बन गया, उसने अपना काम भी कर लिया कितनी चालाकी से, तो समझदार ही कहेंगे ना। और जो बेवकूफ लोग होते हैं, मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कलयुग में बेवकूफों की, और वैसे देखा जाए आप और मैं बेवकूफों वाली कैटेगरी में ही आते हैं। सो वो कैसे, जहां हम सामने वाले के लिए सब कुछ कुर्बान भी कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं त्याग उनके लिए, सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं करते, एंड ऑफ द डे ये सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या, इनफैक्ट तुम्हारी वजह से ये चीजें हुई थी, ये तो ये ऐसे तो एक्शन कभी ये लेते ही नहीं, तुमने मजबूर किया था, सीरियसली। बट यहाँ पर अच्छी बात हम सबके लिए ये है कि भले ही लोग हमें कितने भी इमोशनल फूल बनाए, कुछ भी करें, लेकिन यूनिवर्स इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब जस्टिस सर्व होता है ना, तो वो भाई यहाँ पर ये नहीं देखते कि कौन समझदार है, उनके पक्ष में ज्यादा आपको उनके साइड लेनी है, नो, यूनिवर्स के घर में सब एक जैसे हो भाई, और सबसे पहले यूनिवर्स तो समझदार को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो समझदार है, मैं तो ये कहती हूँ ऐसे समझदारों से थोड़ा बच के रहा करो, या खुद समझदार बन जाओ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। टेम्परेंस, यस, इमोशंस को संभाल रहे हैं, बैलेंस में लेके आ रहे हैं, कप्स वाटर एनर्जी है, अकेले में बैठे हैं, सोच रहे हैं कहीं जाना तो है नहीं, कोई बुलाता नहीं है, आप भी नहीं बुला रहे हो, इनको जाएंगे कहाँ, कहाँ है इनको जगह, बस आपके दिल में थी, आपने वहां से भी निकाल दिया इनको, अब ये सोच रहा है बैठे बैठे कि ये क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगेन 5 ट्वाइस आया, डेथ का कार्ड भी था, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्म हुए भी हैं और भी हो रहा है, और यहाँ पर चीजें बैलेंस में आ रही है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं हील हो रहा है, इनकी भी हीलिंग चल रही है, ओवरफ्लो इमोशंस है, इमोशनल डेफिनेटली ये है, और बैठे बैठे बस यही सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, इनसे जो भी गलतियां हुई है।
चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। अनसेटिस्फाइड, ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। आप एक बार इनकी शक्ल देखिए, आपको लगता है कि इनकी लाइफ में सुकून है, इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है? बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी कर रहे हैं इनकी लाइफ में, भाई टावर का कार्ड आ गया, कहाँ ही सुकून बचेगा। यूनिवर्स ने इनका सुकून जो है वो छीन लिया है। यस, कन्वर्सेशन, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कभी भी इनकी तरफ से कॉल आ सकता है। आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, क्या आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बहुत तेजी से इनकी तरफ से एक्शन होगा, बिना सोचे समझे। I'm afraid it's too late to take action. इनको एक डर है कि कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी, मतलब अगर ये अभी भी एक्शन लेते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद देर हो गई है, मतलब ये एक्शन इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए। अब भाई अभी भी ले लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी भी टाइम है। आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर, ये अभी तक जिनको चेज कर रहे थे ना, अभी ये उनको चेज नहीं करना चाहते। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, फॉरगिवनेस, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये अपने पास्ट से, आप जब तक इनको माफ नहीं करोगे तब तक ये अपने पास्ट में ही अटके रहेंगे। और ये वही माफी है जो मैंने आपको बताया था, जब आप ये दुनिया की नजरों में इमेज बनाने में बिजी थे, वहां आप इनका वेट कर रहे थे, आप अकेले थे इनके होते हुए भी। यस, ये अपने अंदर झांक के देख रहे हैं। अब ये जब शांति से जब अकेले बैठते हैं तो उनकी शांति ही गायब हो जाती है। जब भी अकेले होते हैं तभी या तो आपकी यादें या फिर इस इंसान ने जो भी गलत किया, ये सारे की सारी यादें इनको फिर हर्ट करती है। मतलब आप ये समझो, दिन में ये कितना भी बिजी रहे, जैसे ही ये अकेले में होते हैं आप इनको याद आना स्टार्ट हो जाते हो। थर्ड पार्टी और इनका हाल ही है डैमेज, एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं ये। भाई आप काम के कब थे जो डैमेज हो जाओगे? मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर की बात कर रही, आपके पार्टनर बोल रहे हैं वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। करंट टाइम में दोनों के, देखो हमने देखा था 5 ऑफ वांड्स के साथ दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, फाइट हो रही है, बन नहीं रही है। सो बेसिकली आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, ये दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। अब अगर चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से परेशान है। एक लास्ट कार्ड, फिर हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। ओके, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई मिस्टेक्स, काश ये अपनी गलतियों को सुधार पाते। इनको रिग्रेट है अपनी, इन्होंने जो भी गलत किया। यस, यहाँ पर ये अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, जो भी हैबिट हमेशा से, मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे जो इनकी गलत हैबिट है वो यही है, सोसाइटी कॉन्शियस रहना। ये अपनी उस हैबिट में सुधार लाना चाहते हैं। ये कहूँ ना, कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिवर्स ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, आपको सुधरना पड़ेगा। इन शॉर्ट में कहूँ, ये सुधरना चाहते हैं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज, पहले नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। मैम नेम के इनिशियल बताओ, नेम के इनिशियल। अभी तक कितना बता रही हूँ वो कानों में नहीं गिरा आपके, है ना? वो तो सुना ही नहीं आपको, आपके माइंड में तो ये चल रहा पहले इनिशियल, फिर जाके आप कंफर्म होंगे कि ये रीडिंग मेरी है। वाह वाह वाह, एनर्जी मैच करे या ना करे, आपके लिए इनिशियल मैच करने चाहिए। आप लोगों के लिए अलग से क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। नेम के इनिशियल्स, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, वाई, पी, ए, टी, एफ, डी, एम, डबल एम, एच, एस, ई, ये नेम के इनिशियल्स हैं। या तो आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के, स्ट्रांगली चांसेस आपके पर्सन के हैं, या फिर ये नेम के जो भी लेटर आए हैं ये इनके नेम में हो सकते हैं। ऑल राइट, अब बेबी इसको बोल रही हूँ, आप साइड में हो जाओ। कुछ हैंड रिटन मैसेज,
खुल जा सिम सिम, ये बहुत देखते थे हम। खुल जा सिम सिम एक आता था सीरियल, अभी तो देखना ही छोड़ दिया। अभी तो मुझे ये नहीं पता कौन सा क्या चल रहा है, टीवी सीरियल ये देखती नहीं मैं, मूवीज वगैरह भी नहीं देखती। ये सॉन्ग तो पहले के सुने हुए कानों में पड़ जाते हैं। जैसे रील्स जैसे ही स्क्रॉल करते हैं और कोई ऐसा सॉन्ग कानों में आ गया, मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन हो जाता है, आप अचानक से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो वैसे ही मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ, अदरवाइज पहले सॉन्ग ही देख लेते हैं। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तूने तो पल भर में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। चोरी किया रे जिया मोरा जिया। आपके पल्ले वो पड़नी चाहिए थी जो जिया को छोड़कर सब कुछ चोरी करके ले जाता तो समझ में आता। मेरे व्यूअर्स ने सिर्फ जिया चोरी किया था, फिर भी जीने नहीं दिया। दूसरा सॉन्ग है तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। भाई बारिशों का पानी तो आपने बना दिया, वरना अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी। आज एक मिसाल बन जाएगी, डोंट वरी मेरे व्यूअर्स, आप हिस्ट्री बना के जाओगे, डोंट वरी। लास्ट सॉन्ग है प्रज्ञा। प्रज्ञा का हिडन टैलेंट दिखाऊं मैं आपको। हिडन टैलेंट ये है, इन्होंने ये जो पिक्चर बनाई है ना, ये जो इमेज है, हिडन टैलेंट मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कोई भी बना सकता है, लेकिन ये पिक्चर जो है ये ऐसी है जहां पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जितने भी मेल्स, जितने भी मेस्कुलाइंस मुझे देख रहे हैं वो इसको लड़का समझे, और जितनी भी फीमेल्स या जितनी भी फेमिनाइंस मुझे देख रही है वो इसको एक लड़की समझे। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। आजकल लड़के इतने बड़े बड़े बाल बना के घूम रहे हैं और लड़कियां अपनी अपनी चॉइसेस है भाई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि भाई इसके इमोशंस के साथ तो खेला जा सकता है, ये तो इजीली बेवकूफ बन जाएगी, राइट। विश्वास नहीं हो रहा, मेरे व्यूवर्स को भी नहीं हो रहा कि आप एक्शन लेंगे। आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। इनके पास बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको भेजे नहीं गए हैं, जो ये भेजना चाहते हैं बट ये भेजेंगे नहीं। सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आप इसी लाइक को। और क्या, बस एक मेरे व्यूवर्स ही थे जो आपका साथ दे रहे थे, वरना ये जो लोग ये कब थे आपके अपने। आई रिग्रेट, थैंक गॉड अकल आई है इनको। व्हाट आई सेड टू यू, इनको रिग्रेट है। इन्होंने आपसे क्या कहा था, क्या कहा था? कुछ तो ऐसा कहा था जो नहीं कहना था, अब रिग्रेट कर रहे हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इनको यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा किसी पर भी, लेकिन मेरे व्यूवर्स है, आपको इन पर आज भी विश्वास है। मैं बोल रही हूँ कहाँ किया आपने फिर इन वक्त, आज भी वही विश्वास है जो कल था। नहीं नहीं, कुछ तो चेंज लेके आओ भाई। आई हैव सो मच रिग्रेट, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जिस इंसान को रिग्रेट होता है ना, उसके एक्शंस बोलते हैं। वो इंसान नहीं बोलता कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं सुधारना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो अपने एक्शन से बता देगा आपको कि भाई इंसान का रिग्रेट कितना डीप है। नेक्स्ट है आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। इनको पता है कि आपका एक सोल का कनेक्शन है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। मैं बोल रही हूँ आंखें बंद करते हैं तो आप ही दिखते हो इनको, कहीं आप भूत तो नहीं। नहीं, आई नो यू हैव ऑप्शंस। इनको अच्छे से पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। Why did I choose थर्ड पार्टी? इनको रिग्रेट है, इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग। ये बोल रहे हैं सिर्फ ये मर मर के जी रहे हैं भाई, इनका जीना कोई जीना नहीं है। आपने झूठ क्या क्यों कहा मुझसे, ये बोल रहे हैं। पूछ भी कौन रहे हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। अरे भाई
ये कम से कम आपको हक तो होना चाहिए पूछने का, पहले हक लेके आओ। ये राइट आपके पास है क्या पूछने का? आई ऑलवेज, ये हमेशा रीड योर ओल्ड मैसेजेस। आपको ओल्ड मैसेजेस रीड करने से फुर्सत नहीं है और आप मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले। आई वॉन्ट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। भाई ऐसी क्या मजबूरी है जो इतना सोचना पड़ रहा है? रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। क्या कहा था मैंने? कंफर्मेशन। अगेन कंफर्म कर दूं, रीड कर सकते हैं आप। ये अलग ही लैंग्वेज में दिखेगा आपको। हाँ, ये बोल रहे हैं कि रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। ओवरफ्लो इमोशंस, एस ऑफ कप्स। आप बहुत खूबसूरत हो, ये हुई ना बात। समझदारी वाली बात की है मैंने। कौन सी समझदारी? ये वही समझदारी, आपको भी ये टावर पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट खबरदार जो आप चढ़े तो बिल्कुल नहीं चढ़ना। अरे आप सुंदर हो, आप ब्यूटीफुल हो, यस आई एडमिट। बट ये इंसान, जिस इंसान ने कभी आपकी तारीफ नहीं की, आज अगर वो आपको ब्यूटीफुल बोल रहा है तो भाई दाल में कुछ काला हो सकता है। बस मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, तारीफ सुनना बहुत अच्छी बात है, बट ये देखिए तारीफ करने वाला कौन है। आई वांट टू मेक यू फील स्पेशल। ये आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। दे दो भाई, कोई गोल्ड की चेन कर दो गिफ्ट। इससे स्पेशल होगा ही क्या? प्रॉपर्टी भी कर सकते हो ना, और भी स्पेशल हो जाएगा। यू हैव अट्रैक्टिव आईज। आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप पूरे पूरे अट्रैक्टिव हो। इनको इनको तारीफ भी नहीं करनी आती, ठीक है? सिर्फ आंखों की तारीफ कर रहा है। नहीं, आप ब्यूटीफुल हो। आई एम वरीड अबाउट यू। इनको टेंशन होती है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, इनको टेंशन होती है कहीं और आपकी, कोई और आपकी तारीफ ना कर दे, फिर इनको बर्दाश्त नहीं होगा। हाइडिंग रियल इमोशंस। आप हाइड करके रखो भाई, ये हिडन है, ये आपका टैलेंट भी हिडन है, इसको हिडन ही रखना। मेंटल टॉर्चर्ड। थर्ड पार्टी इनको मेंटली टॉर्चर कर रही है। अब ना ये घर के रहे ना घाट के, ना अभी आपको बता सकते हैं ये बात। क्या आप जिंदगी भर मेरा साथ देंगे? लोगों ने साथ छोड़ दिया, ये बोल रहे हैं क्या आप इनकी जिंदगी भर साथ देंगे? मतलब ये पूछ रहे हैं क्या आप इनको झेलोगे जिंदगी भर? हम आपके लायक नहीं है, ये भी ना बात। कभी कभी सच बोल जाते हैं, कभी कभी फ्लो फ्लो में इनसे सच निकल जाता है। हाँ, ये बोल रहे हैं ये आपके लायक नहीं है। अच्छी बात है ना, समझ में आ रहा है इनको। लेकिन लेकिन ये क्या, पुष्पा नहीं झुकेगा अब। चलो ये मैसेज तो ठीक है, आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये पुष्पा है कौन? ये आप हैं या फिर ये आपके पर्सन है? मुझे स्ट्रांगली आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये पुष्पा अभी वो पुष्पा नहीं रहे। ये वो पुष्प बन गए हैं जो अभी पतझड़ कि जैसे ही ऋतु आने वाली है तो वो झड़ते हैं ना। पतझड़ में तो पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ का मतलब ही है पत्तों का झड़ना। बात तो पुष्पों की हो रही है। देखो पुष्प भी उसी के अंदर आ जाते हैं। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा। इसका तो कोई सॉल्यूशन भी मुझे नहीं पता। आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, ये तो मुझे भी पता है, ये मेरे व्यूअर्स को भी पता है। मैंने क्या कहा? आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता गाइस, बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग से हमें कुछ मिल जाए आपके पर्सन का कोई राज, कुछ ऐसा। हमेशा यही आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दो चार ही चांस है। चांस देखो, चांस बहुत सारे हैं, बट आएगा यही घूम फिर के। भाई सॉन्ग सुन लेना, ये सॉन्ग सुन रहे हैं ठीक है, अरिजीत सिंह जी के। आप भी सॉन्ग सुन लेना। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस की डेक किधर है, लानी पड़ेगी। सो ये रही डेक। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है। ऑनेस्टी
ओके आपको एक बात समझनी है क्या, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. देखिए लोग आपके टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहे या ना रहे उसकी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बट आप एटलीस्ट खुद के लिए तो ऑनेस्ट रहे, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ खुद से ऑनेस्ट रहने का मतलब ये होता है जहां आप अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हो। आपसे गलती हुई है तो आप ऐसा नहीं झूठा दिलासा दे अरे नहीं मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, नहीं, आपसे भी गलती होती है, आप भी इंसान ही हो भाई। सो अगर आपसे गलती हुई है एडमिट करो, उस पर काम करो, उसको सुधारो। बट वो क्या बात हुई भाई, आप बोल रहे हो नहीं मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद के साथ नहीं, ऑनेस्ट रहना आपको, ठीक है। पर्पस, ओके आपको एक बात समझनी है, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, आपको पता होना चाहिए आप किस लिए धरती पे आए हो। मैम हम तो अच्छा सा घर बसाने आए हैं, अच्छी सी फैमिली, गृहस्थ जीवन जीने आए हैं, बाबू सोना करने आए हैं। आपकी सोल का एक पर्पस है, ठीक है, उसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया और अभी तक अगर आप इसको कंटिन्यू किए हैं, आपने इस वीडियो को किया है, तो यस आई एम डैम श्योर कि आपकी एक जर्नी है और आपका बहुत बड़ा पर्पस है, आपको उसको फॉलो करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम क्या होता है सोल पर्पस। सबका अपना अपना पर्पस होता है, आपका भी है, और मैंने आपको ये कहा था कि मैं बताऊंगी आपको, ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हो मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, मैम हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, हमारा सोल पर्पस क्या है, कि तब भी तो मैं कहती हूँ कितने इनोसेंट हो आप। आपको सोल पर्पस जानना है, ये ऊपर वाले नंबर है ना, आप मुझे वहां कांटेक्ट कीजिए, और आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, ठीक है। हाँ सो यस आप जान सकते हैं। और हाँ एक बात और, जिनको भी टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है तो आपको टैरो कोर्स भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, डिटेल्स वहां मैं शेयर कर दूंगी, ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे, कॉल नहीं। सो आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है बस आए हैं जिंदगी में, शादी नहीं हुई रो रहे हैं, शादी नहीं हुई मेरी तो मतलब मेरा तो जीवन ही अधूरा रह गया, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे तो बच्चे नहीं हुए, मेरा तो जीवन अधूरा ही रहेगा, है ना, बच्चे नहीं हुए मेरे, मतलब यही था क्या सोल पर्पस इस धरती पे आने का आपका, कि बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, ये चीजें बस यही मैटर करते हैं आपके लिए, पैसा कमाना है, नहीं, आपका एक सोल पर्पस है, और आपको पता होना चाहिए आपका क्या सोल पर्पस है और आपको उसको फॉलो करना है। आए बड़े बसाएंगे ये गृहस्थ जीवन, जिएंगे ये हैप्पीनेस, ओके। देखिए जिम्मेदारियां भी निभाइए, कौन मना कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ आए हैं कलयुग में वास, देखो आपको समझना पड़ेगा आप रह कहाँ रहे हो, आप कलयुग में रह रहे हो, आपको यस बहुत सी चीजें हैं जो भले ही आप उनसे अटैच ना हो फिर भी वो आपको करनी पड़ेंगी, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा कहने का मतलब ये है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पर्पस होना चाहिए, बाकी चीजें भी करो, मना कौन कर रहा है। खाना खाते हो ना, पानी भी पीते हो, बाकी चीजें भी करते हो, सॉन्ग भी सुनते हो, अपनी हैबिट्स को भी फॉलो करते हो, तो वही अपने पर्पस को क्यों नहीं लेते उसमें। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, अगर आप खुश हैं तो आप सही रास्ते पे हैं, आपको ये पता करना है आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, खुद से पूछो मिरर के सामने खड़े होके, आर यू हैप्पी, अगर जवाब आए अंदर से अरे भाई बहुत हैप्पी हैं तो यस आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, तो समझ जाओ भाई अभी इनर वर्क करने की जरूरत है और इनर वर्क करना पड़ेगा। सो होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग, मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।